साईं बाबा पानी से दीपक कैसे जला देते थे? साईं बाबा कौन थे, कहां से आए, ये किसी को नहीं पता, पर उनके चमत्कार की बातें साईं चरित्र में मिलता है। साईं एक आध्यात्मिक संत या फकीर थे। इन लोगों के पास अद्भुत चमत्कारी शक्ति होती है। उनकी मन की शक्ति की कल्पना बहुत स्ट्रांग होती है। अपनी इच्छा शक्ति से उन्होंने काफी चमत्कार किए हैं, जिनमें से एक है पानी से दीपक जलाना। साईं बाबा जब से शिरडी में आए थे, वे रोजाना शाम होते ही एक छोटा सा बर्तन लेकर किसी भी तेल बेचने वाले दुकानदार की दुकान पर चले जाते और रात को मस्जिद में चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल मांग लाया करते थे। दीपावली से एक दिन पहले तेल बेचने वाले दुकानदार शाम को आरती के समय मंदिर पहुँचे। साईं बाबा के मांगने पर वे उन्हें तेल अवश्य दे दिया करते थे, परंतु साईं बाबा के बारे में उनके विचार कुछ अच्छे नहीं थे। उन्हें साईं बाबा के पास मस्जिद में जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता था। वहाँ का वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगता था। वह उनकी भावनाओं से मेल नहीं खाता था। शाम को दुकान बंद करने के बाद वह मंदिर में पंडित के साथ गप्पे मारना, दूसरों की बुराई करना अच्छा लगता था। साईं बाबा की निंदा करने पर पंडित जी को बड़ा आत्मसंतोष प्राप्त होता था। देखा भाई, कल दीपावली है और शास्त्रों में लिखा है कि दीपावली के दिन जिस घर में अंधेरा रहता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। जो भी लक्ष्मी का थोड़ा बहुत अंश उस घर में होता है वह भी चला जाता है। सुनो, कल जब साईं बाबा तेल मांगने आए तो उन्हें तेल ही न दिया जाए। वैसे तो उनके पास सिद्धि विद्धि कुछ है नहीं, और यदि होगी भी तो कल दीपावली के दिन मस्जिद में अंधेरा रहने के कारण लक्ष्मी उसका साथ छोड़कर चली जाएगी। यह तो आपने मेरे मन की बात कह दी पंडित जी। हम लोग भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। हम कल साईं बाबा को तेल नहीं देंगे। एक दुकानदार ने कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि तेल बेचा ही न जाए। पूरा गांव उसका शिष्य बन गया है और उसकी जय जयकार करते नहीं थकते। गांव में शायद ही 2-4 के घर इतना तेल हो कि कल दीपावली के दिए जला सकें। बस हमारे 4 घरों में ही दिए जलेंगे। दूसरे दुकानदार ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। पंडित जी तुरंत बोले, सचमुच तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं था। फिर यह तय हो गया कि कल कोई भी दुकानदार तेल न बेचेगा, चाहे कोई कितनी ही कीमत क्यों न दे। अगले दिन शाम को साईं बाबा तेल बेचने वाले की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने कहा, सेठ जी आज दीपावली है, थोड़ा सा तेल ज्यादा दे देना। बाबा आज तो तेल की एक बूंद भी नहीं है, कहाँ से दूं? सारा तेल कल ही बिक गया। सोचा था कि सुबह को जाकर शहर से ले आऊंगा। त्योहार का दिन होने के कारण दुकान से उठने की फुर्सत ही नहीं मिली। आज तो अपने घर में भी जलाने के लिए तेल नहीं है। दुकानदार ने बड़े दुखी स्वर में कहा। साईं बाबा आगे बढ़ गए। तेल बेचने वाले सभी दुकानदार ने यही जवाब दिया। साईं बाबा खाली हाथ लौट आए। तभी एक कुम्हार जो उनका शिष्य था उन्हें एक टोकरी दिए दे गया। साईं बाबा के मस्जिद खाली हाथ लौटने पर उनके शिष्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने बड़ी खुशी के साथ दीपावली के कई दिन पहले से ही मस्जिद की मरम्मत पुताई आदि करना शुरू कर दी थी। उन्हें आशा थी कि अब की बार मस्जिद में बड़ी धूमधाम के साथ दीपावली मनाएंगे। रात भर भजन कीर्तन होगा। कई शिष्य अपने घर चले गए। घर से पैसे और तेल खरीदने के लिए चल पड़े। वह जिस भी दुकानदार के पास तेल के लिए पहुंचते, वह यही उत्तर देता कि आज तो हमारे घर में भी जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। सभी शिष्य भक्तों को निराशा के साथ बहुत दुख भी हुआ। वे सब खाली हाथ मस्जिद लौट आए। बाबा, गांव का प्रत्येक दुकानदार यही कहता है कि आज तो उसके पास अपने घर में जलाने के लिए भी तेल की एक बूंद भी नहीं है, तो इसमें इतना ज्यादा दुखी होने की क्या बात है? दुकानदार सत्य ही तो कह रहे हैं। सच में ही उनकी दुकान और घर में आज दीपावली की रात को एक दिया तक जलाने के लिए तेल की एक बूंद भी नहीं है। दीपावली मनाना तो उनके लिए बहुत दूर की बात है।
साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मस्जिद के अंदर बने कुएं पर जाकर उन्होंने कुएं में से एक घड़ा पानी भरकर खींचा। भक्त चुपचाप खड़े उनको यह सब करते देखते रहे। साईं बाबा ने अपने डिब्बे, जिसमें वह तेल मांगकर लाया करते थे, उसमें से बचे हुए तेल की बूंदें उस घड़े के पानी में डाली और घड़े के उस पानी को दियों में भर दिया। फिर रुई की बत्तियां बनाकर उन दियों में डाल दी और फिर बत्तियां जला दी। सारे दिए जगमग कर जल उठे। यह देखकर शिष्यों और भक्तों की हैरानी का ठिकाना न रहा। इन दियों को मस्जिद की मुंडेरों, गुंबदों और मीनारों पर रख दो, अब ये दिए कभी नहीं बुझेंगे। मैं नहीं रहूंगा तब भी ये इसी तरह जगमगाते रहेंगे। साईं बाबा ने वहां उपस्थित अपने शिष्यों और भक्तजनों से कहा और फिर एक पल रुककर बोले, आज दीपावली का त्योहार है, लेकिन गांव में किसी के घर में भी तेल नहीं है। जाओ, प्रत्येक घर में इस पानी को बांट आओ। लोगों में कहना कि दिए में बत्ती डालकर जला दें। दिए सुबह सूरज निकलने तक जगमगाते रहेंगे। बोलो साईं बाबा की जय। सभी शिष्यों और भक्तों ने साईं बाबा का जयकारा लगाया और घड़ा उठाकर गांव में चले गए। सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। दीपावली की रात का अंधकार धीरे धीरे धरती पर उतरने लगा था। तब तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर को छोड़कर प्रत्येक घर में साईं बाबा के घड़े का पानी पहुंच गया था। साईं बाबा के शिरडी में आने के बाद में शिरडी और आसपास के मुसलमान हिंदुओं के साथ दीपावली का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने लगे थे और हिंदुओं ने भी ईद और शब रात मनानी शुरू कर दी थी। पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा उठा। उन दियों की रोशनी अन्य दिन जलाए जाने वाले दियों से बहुत तेज थी। पूरे गांव भर में यदि कहीं अंधेरा छाया हुआ था तो वह पंडित जी और तेल बेचने वाले दुकानदारों के घर में। दुकानदार मारे आश्चर्य के परेशान थे कि कल शाम तो जो बर्तन तेल से लबालब भरे हुए थे, इस समय बिल्कुल खाली पड़े थे, जैसे उनमें कभी तेल भरा ही न गया हो। यही दशा पंडित जी की भी थी। शाम को जब उनकी पत्नी दिए जलाने बैठी तो उसने देखा तेल की हांडी एकदम खाली पड़ी है। उसने बाहर आकर पंडित जी से तेल लाने के लिए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी आता हूँ। पंडित जी हांडी लेकर जब तेल बेचने वाले दुकानदारों के पास पहुँचे, वे सब भी अपने माथे पर हाथ रखे इसी चिंता में बैठे थे कि बिना तेल के वह दीपावली कैसे मनाएंगे। जब पंडित जी ने दुकान पर जाकर तेल मांगा तो वे बोले, पंडित जी न जाने क्या हुआ, कल शाम को ही हम लोगों ने तेल खरीदा था, सुबह से एक बूंद तेल नहीं बेचा, लेकिन अब देखा तो तेल की एक बूंद भी नहीं है। बर्तन इस तरह खाली पड़े हैं जैसे इनमें कभी तेल था ही नहीं। सभी दुकानदार ने यही कहानी दोहराई। आश्चर्य की बात तो यह थी कि तेल से भरे बर्तन बिल्कुल ही खाली हो गए थे। न घर में तेल की एक बूंद थी और न ही दुकान में। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। केवल तेल बेचने वाले दुकानदारों और पंडित जी के घर में अंधकार छाया हुआ था। यह सब साईं बाबा की ही करामात है। हम लोगों ने उन्हें तेल देने से मना किया था और उसने कहा था कि आज तो हमारे घर और दुकान में एक बूंद भी तेल नहीं है। एक दुकानदार ने कहा, चलो बाबा के पास चलकर उनसे माफी मांगे। फिर तेल बेचने वाले सभी दुकानदार साईं बाबा के पास पहुँचे, उनसे माफी मांगने लगे। बाबा, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करें, हम लोगों से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने आपसे झूठ बोला था। दुकानदारों ने साईं बाबा के चरणों में गिरते हुए कहा, इंसान गलतियों का पुतला है, अपराधी तो वह है जो अपने अपराध को छिपाता है। जो अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है वह अपराधी नहीं होता। तुमने अपराध नहीं किया। साईं बाबा ने दुकानदारों को उठाकर सांत्वना देते हुए कहा और फिर उनकी ओर देखते हुए बोले, तात्या, अभी उस घड़े में थोड़ा सा पानी है, उसे इन लोगों के घरों में बांट आओ और सुनो, पंडित जी के घर भी दे आना, उन बेचारों के घर में भी तेल की एक बूंद भी नहीं है। तात्या सभी दुकानदारों के घरों में घड़े का पानी बांट आया, परंतु पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया। सारा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा था।
इसके बावजूद अभी भी एक घर में अंधेरा छाया हुआ था और वह घर था पंडित जी का। दीपावली के दिन उनके घर में अंधेरा ही रहा, एक दीपक जलाने के लिए भी तेल नहीं मिला। साईं बाबा के गांव में कदम रखते ही लक्ष्मी तो उनसे पहले ही रूठ गई थी और दीपावली के दिन घर में अंधेरा पाकर तो बिल्कुल ही रूठ गई। कुछ दुकानदारों जो मंदिर में सुबह शाम जाया करते थे, दीपावली की रात से उन्होंने मंदिर में आना छोड़ दिया। साईं बाबा की भभूत के कारण उनका औषधालय तो पहले ही बंद हो चुका था। मजदूरों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया तो पंडित जी का क्रोध अपनी चरम सीमा को लांघ गया।